अच्छा यूट्यूब में क्या देखे आप? यूट्यूब से देखिए यूट्यूब सब कुछ अपना आज मान बैठे हैं आप यूट्यूब को। मान रहा हूँ कि देखिए सबसे बड़ा आज मोबाइल सबके हाथ में है। आप अपने विचारों को लोगों के पास बहुत सटीक में पहुंचा सकते हैं। आज लोग टीवी नहीं देखते हैं उतना, खाना नहीं भी खाए तो कोई बात नहीं है, पर उसके पास डाटा जरूर रहता है। और मैं चाहता हूँ अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाऊं और बोलेगा कि आदमी का मदद करना चाहिए, पर सच में कोई आपके सामने उसमें मदद मांगने आएगा तो आप मदद नहीं करेंगे। क्यों? अरे भाव नहीं हो पाएगा जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको लगता होगा ना कि मैं जी रहा हूँ तो मैं कमाता हूँ तो मैं जी रहा हूँ, कहता हूँ नहीं भाई आप कमा रहे तो जी नहीं रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं कमाते तब पर भी जी रहे हैं, जिसमें एक मैं भी तो हूँ। देख लीजिए आप, मैं हंसता हूँ, कहावत है मेरा मुस्कान ऐसा नहीं कि मैं अपने विचारों को फैला के, ऐसे तो मैं अपना भला करता, अपने घर वाले का भला करता, पर मैं आप ऐसा लगता है कि मुझे कि कुछ न भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वही काम किया जो मेरा दिल चाहा। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं पैसे के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, नहीं, मुझे करने में बहुत आनंद आ रहा है। मैं कहता हूँ 100% सेटिस्फाइड हूँ। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। आपके साथ देखिए मेरा झोला भी है, मैं यहीं पे सोता हूँ। रात में बारिश हुई, मैंने मजे से बारिश को एंजॉय किया यहाँ पे बैठ के। कि हमेशा हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख बनाए रखिए, क्योंकि दुख में हम आपके साथ होते हैं हमेशा, वरना सुख आएंगे तो क्या पता हम भूल भी सकते हैं आपको। इसलिए मैं कहता हूँ दुख आप बनाए रखिए। हम क्यों लोग कहता है दुख गलत है, मैं कहता हूँ दुख बहुत अच्छी चीज है। जो जिंदगी में जो बेकार की चीजें हैं वो अपने आप चली जाएंगे आपके सामने से। कहिए नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत जनता सारा न्यूज में, और मैं हूं ललित नारायण सिंह। देखिए यूट्यूब को लेकर कई तरीके की धारणा है। कई लोग जो है यूट्यूब की तरफ जो है अपना मुख कर रहे हैं, और बेरोजगारी के समय में जहां रोजगार के बड़े बड़े सरकार दावे करती है, लेकिन हम धन्यवाद करना चाहेंगे यूट्यूब का। जब से यूट्यूब आया कई कलाकारों को, कई लोगों को उसने एक प्लेटफॉर्म दिया, और प्लेटफॉर्म के साथ साथ कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया बना। तो यूट्यूब को लेके लोग कैसे समर्पित हैं और यूट्यूब के प्रति क्या धारणाएं हैं, उसकी जीती जाती है तस्वीर प्रतिमूर्ति। आज पटना के नाइटी घाट में जब मैं सुबह टहलने को निकला, और मौसम जितनी सुंदर, जब बारिश के बाद जो नजारा गंगा किनारे का था, देखने के बाद एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिला कि आज सचमुच में मेरा गुड मॉर्निंग हो गया, सुप्रभात हो गया। तो मिलाना हम चाहेंगे एक ऐसे यूट्यूबर, ये ऐसे यूट्यूबर है कि कभी IAS की तैयारी करते थे, UPSC की तैयारी दिल्ली में क्या करते थे, न जाने मन में क्या भाव आया मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, तो निकल गए। और निकल गए तो ऐसे निकले कि ना पॉकेट में पैसा है, ना ही कुछ बहुत सारा कुछ एसेट्स भी नहीं है, ना ही कोई कमाई का कोई जरिया है। यूट्यूब को ही अपना सब कुछ मान बैठे और यूट्यूब को लेकर घर से निकल चुके हैं। लेकिन जज्बा इनका इतना बुलंद है कि जज्बा के आगे न रुपए की जरूरत पड़ती है, न पैसे की जरूरत पड़ती है। और कहा एक शेर भी है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, आते हैं मुद्दे पर, वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ अभी शिवम रुद्र देवराज जी हैं, यूट्यूबर है, और कहा जाता है कौन झरना है, अमृत झरना। हाँ, अमृत झरना करके प्राकृतिक चीजों पर ये ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, नेचर से बड़ा प्यार करते हैं, और निकल चुके हैं यूट्यूब को अपना जीवन यूट्यूब से शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका देवराज जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों को जरा अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए, आपके क्या मन में आया और यूट्यूब को लेकर क्या आप सोचते हैं, और इतना बड़ा कदम आपने उठा लिया। देखिए मैं कहना चाहता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में मेरा ये पहले से कोई ख्याल नहीं था। एक होता है ना कि जब आप बैठेंगे शांत में, जब ध्यान करेंगे शिव का, लोग कहते हैं मंदिर जाके पूजा की है, मैं कहता हूँ मैं कोई पूजा करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने अपने उनको तलाश किया और बैठा, और मैं अपने से पूछा कि मैं जो पढ़ रहा था UPSC का, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं सत्य करने वाला आदमी, मैं झूठ नहीं कर सकता हूँ। चाहे आप करोड़ों रुपए मुझे दे दीजिए, वो मैं नहीं करूंगा। कहीं क्यों नहीं करूंगा? एक दिन ये मौत आएगी, हमसे सब कुछ छीन के ले जाएगी। अब मैं वो पाप करूंगा क्यों? अरे माता पिता है तो मैं कमाने के लिए हूँ, जब कमाऊंगा तो उन्हें दे दूंगा खाने के लिए, पर उनके लिए मैं पाप नहीं कर सकता हूँ। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ही सिखाते हैं बाबू नौकरी करो, और आप भी जानते होंगे माता पिता कितना शब्द हैं, वही बच्चे को पढ़ाते हैं और उस बच्चे के शादी करा के तिलक ले लेते हैं। मैं कहता हूँ बताइए आपके अंदर नैतिकता तो नहीं रही। मेरा अंदर यही है, मेरे माता पिता से यही विवाद हुआ घर में, वो मेरे को एक ही बात बोले, मेरा खाना भी रोक दिए। मैं बहुत धन्य मानता हूँ कि वो नहीं रोके, वो ईश्वर उनसे करवाए, उनसे प्रेम हटवाए, तभी तो उनसे मुंह तोड़ के मैं घर से बाहर निकल के यहाँ आ गया हूँ बिना पैसे के। क्या है कि जीवन में अगर ठोकर खाई ना होती तो ठाकुर तेरी याद आई ना होती, याद आई होती। भगवान के प्रति आस्था है आपको, वो ठोकर आपको भगवान की तरफ मोड़ दी। हाँ, मैं ईश्वर की कामना करता हूँ जीवन में
कि हमेशा हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख बनाए रखिए, क्योंकि दुख में हम आपके साथ होते हैं हमेशा, वरना सुख आएंगे तो क्या पता हम भूल भी सकते हैं आपको। इसलिए मैं कहता हूँ दुख आप बनाए रखिए। हम क्यों लोग कहते हैं दुख गलत है, मैं कहता हूँ दुख बहुत अच्छी चीज है। जो जिंदगी में जो बेकार की चीजें हैं वो अपने आप चली जाएंगे आपके सामने से। कहीं जो दोस्त होंगे, कुछ लोग होंगे, जब बुरा वक्त आएगा तो अपने छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे बोलिएगा तो नहीं जाएगा। आपके पास पैसे वाले रहेंगे तो दो बात बोलेंगे तो सुन के रह जाएगा। जब आप शून्य पे आएंगे, जीरो पे आएंगे, जिसको रुकना होगा, जो न्यूट्रल होगा वही आपके पास रुकेगा। जो लेने वाला होगा आपसे वो भाग जाएगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि आपका दिवाला निकल चुका, आपके पास कुछ नहीं है। अब मैं कहता हूँ दोस्त, हरी का भीड़ आपके जीवन में रह के भी क्या फायदा। इसीलिए मेरा अपना एक भाव रहा है जीवन में, जब मैंने अपने को जाना तो मुझे लगा कि मैं धन अगर कल कमाता तो अपने घर के लिए कमाता, पर आज जो कमाऊंगा वो पूरे समाज के लिए कमाऊंगा। क्या कि समाज मेरा परिवार है। आप मेरे भैया मिलेंगे, मेरे भाई की तरह जो भी है, मैं इनको अपना मानता हूँ। इनके प्रति जब मिला तो मैं संदेह नहीं किया, जो बोले मैं बात कर लिया अच्छे से। क्या है, मेरे से उम्र भी बहुत बड़े हैं, मेरा एज 23 हुआ है मात्र अभी। अब मानिए हमसे कितने बड़े होंगे, पर मैंने इनसे बात नहीं किया। पर हाँ, बात ये लगा जब आप अपने को जानेंगे ना तो आप एक चीज डिसाइड कर लेंगे बहुत कम शब्दों में कि आपको किधर जाना है। मैं कहता हूँ यही चीज करना है। तो जब आप इधर आए, यूट्यूब की तरफ आए, घर से आप निकल गए, कोई सपोर्ट नहीं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये बैग वगैरह जो आप लेकर, बैग है, एक झोला भी है। अब जैसे कहा जाता है झोला के लोग निकलता है, तो झोला भी है, उसमें कपड़ा लगता है, हम देख पा रहे हैं। तो पूरा रात भर घाट किनारे नहीं सोए आप जी। खाना पीना कैसे खा रहे हैं? अब यूट्यूब से तो आमदनी शुरू हुई नहीं है? नहीं, अभी तो शुरू नहीं हुई है। मैं रात में मानता हूँ, उस परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ कि एक युवा ही थे, जब उसने मेरे वीडियो शूट करते वक्त मुझे सुना तो वो खुद ही पैसे कुछ निकाल के मुझे दे दिए खाने के लिए। भैया खा लीजिएगा, ठीक है, मैं कल आऊंगा तो फिर दे दूंगा कुछ। तो मैं मानता हूं कि आप जब निकलेंगे तो वो ईश्वर आपके लिए व्यवस्था पहले से करके रखा हुआ, पर आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं वो। ये जो इंसान लेने के बारे में हमेशा सोचता है ना, वो दे नहीं सकता है कभी भी। अब मैं कभी ऐसा नहीं कहता हूँ मैं देने वाला हूँ, मेरी क्या औकात जो मैं किसी को दूंगा। देने वाला वो ईश्वर, लेने वाला वो ईश्वर। मेरा यूट्यूब को जो आप सोचे, यूट्यूब में क्या दिखे आप? यूट्यूब से देखिए, यूट्यूब सब कुछ अपना आजमान बैठे हैं आप यूट्यूब को। मान रहा हूँ कि देखिए सबसे बड़ा आज मोबाइल सबके हाथ में है। आप अपने विचारों को लोगों के पास बहुत सटीक में पहुंचा सकते हैं। आज लोग टीवी नहीं देखते हैं उतना, खाना नहीं भी खाए तो कोई बात नहीं है, पर उसके पास डाटा जरूर रहता है। अब मैं चाहता हूँ अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाऊं, और जो भी समाज में जो भी पालतू जानवर देखते हैं, हमारा जो भी जानवर, कुत्ते बिल्ली जो भी घूमते हैं, लोग उसे आज रोटी नहीं दे रहे हैं। गाय घूमता है पर रोटी नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब किसी जानवर के हिस्से के आप खा लेते हैं, आपके दरवाजे में कुत्ता बैठा हुआ उसे मार के बेलगा दिए, मैं कहता हूँ ये कितना गलत बात है भाई। ये जमीन की सारी भूमि आप ले लिए हैं मानव, वो जानवर कहाँ जाए? वो भी तो उसे भगवान ही जन्म दिए इस धरती पे, पर देखिएगा आपके अंदर मानवता नहीं, उसे मार के यूं ही बेलगा देते हैं। कितना गलत बात है बताएं। मेरा ये सब विचार था पहुंचाना, मैं इसलिए इस पर काम कर रहा हूँ। दिल्ली में आप यूपीएससी की तैयारी करते थे? जी। कहाँ तैयारी करते थे? मुखर्जी नगर में कर रहा था। मुखर्जी नगर बेरोजगारों का एक ठिकाना है, मुखर्जी नगर। जी हाँ, अभी आप जाइए वहाँ तो लोग, मैं कहता हूँ ना, आप जो चाहेंगे बिल्कुल मिल जाएगा। एक कहा गया है ना बहुत दिनों से, स्कूलिंग वगैरह पढ़ाई वगैरह कहाँ से हुई आपकी? ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन आरवी कॉलेज दौलसिंह साइड से किया हूँ, अपने लोकल कॉलेज से। सब्जेक्ट क्या था आपका? जूलॉजी ऑनर्स किया हूँ। और पढ़ाई में यूपीएससी, उस समय क्या गार्जियन का दबाव रहा कि आपका मन करता था? नहीं, अंदर से एक भाव आया था। देखिए मैंने जब अपने से पूछा तो वो मेरे जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ जो व्यक्ति को कुछ करना हो या ना हो, मैं कहता हूँ एक बार यूपीएससी की जरूर तैयारी करिए। क्या है कि आपके पास डाइवर्सिफाइड नॉलेज हो जाएंगे, जाके हर एक क्षेत्र उसमें पढ़ाया जाता है और अच्छा से पढ़ाया जाता है, गहराई से पढ़ाया जाता है। जब आप कहीं भी खड़े होंगे तो आपको मालूम है कौन लोग झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। आप देखिए आज ही के बहुत सारी चीजें लेके, आप देखिए मैं प्रकृति पे क्यों आया कि मैंने एक ही बात जाना कि मैं अगर बन के, आज लोग शिक्षित तो होते हैं समाज से, पर उस समाज में लौट के नहीं आते हैं, नौकरी करके समाज ही को छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ विज्ञान क्या है, जिससे वो निकलता है उसी को नष्ट कर देता है। मैं कहता हूँ अध्यात्म ये चीज नहीं चाहता, अध्यात्म कहता है दोनों को बचा के रखो। तो मेरा अपना भाव था कि मैंने पढ़ा और समाज में वापस रिटर्न किया, क्योंकि मैं अपने विचारों को फैला के, ऐसे तो मैं अपना भला करता, अपने घर वाले का भला करता, पर मैं आप ऐसा लगता है कि मुझे कि कुछ न भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। मैं तो वही काम किया जो मेरा दिल चाहा। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं पैसे के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, नहीं, मुझे करने में बहुत आनंद आ रहा है। मैं कहता हूँ 100% सेटिस्फाइड हूँ। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। आपके साथ देखिए मेरा झोला भी है, मैं यहीं पे सोता हूँ। रात में बारिश हुई, मैंने मजे से बारिश को एंजॉय किया, यहाँ पे बैठ के भीग के। मेरा कपड़ा भी भीग गया, पर देखिए कपड़ा सूख भी गया अभी ऐसे ही, पर ऐसा ही यहाँ पे सो गया, ऐसा ही खाली पानी पड़ रहा है, मैं सोया हुआ। राहुल गांधी बोलते थे तो लोग हंसा था। राहुल गांधी कहते थे कि ठंड को मैंने जीत लिया है, मुझे ठंड नहीं लगती। आप टी शर्ट में भी वो यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, तो लोग विपक्ष उंगली उठाता था। क्या लगता है कि अगर मन और विचार मजबूत हो तो ठंड, गर्मी, बारिश ये मायने नहीं रखता?
देखिए, तो इसमें मेरा एक कहानी है इस चीज में कि पानी अगर चट्टानों से नहीं टकराएगी उससे एक होता नहीं, साउंड क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरा कहना है दोस्त, जो लोग आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, मतलब जो भी कुछ उल्टा सीधा बक रहे हैं, तो मैं कहता हूँ वो आपका एक परीक्षा हो रहा है, वही आपका सबसे ज्यादा प्रचार करेंगे। कहिए क्यों? आज आप जानते हैं अच्छाई तो सब बोलता है कि मैं अच्छा ही हूँ, पर आप भी जानते हैं कौन कितना अच्छा है। यहाँ बोलेगा कि आदमी का मदद करना चाहिए, पर सच में कोई आपके सामने उसमें मदद मांगने आएगा तो आप मदद नहीं करेंगे। क्यों? अरे भाव नहीं हो पाएगा, जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको लगता होगा ना कि मैं जी रहा हूँ तो मैं कमाता हूँ तो मैं जी रहा हूँ, कहता हूँ नहीं भाई, आप कमा रहे तो जी नहीं रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं कमाते तब पर भी जी रहे हैं, जिसमें एक मैं भी तो हूँ। देख लीजिए आप, मैं हंसता हूँ, कहावत है मेरा मुस्कान ऐसा नहीं कि बनावटी है कि वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं हंस रहा हूँ, नहीं, मेरा आवाज अंदर से आ रहा है भाई। आप देखते होंगे मेरा आवाजों में कि मैं कभी रुकता नहीं। क्यों नहीं रुकता है? कि आप निसंदेह एक चीज पर आप भरोसा करिए जीवन में कि जब आप खुद को जानेंगे ना तो आपके पास ऐसा ही कॉन्फिडेंस होगा खुद के ऊपर, जब भी कोई विषय दे दिया जाएगा सामने में आप बोल पड़ेंगे, लगेगा क्या मजा है जिंदगी का। आप अपना सारा एनर्जी उसी पे खर्च कर देंगे, बस दिमाग में कुछ चलेगा नहीं। मैं सोच के कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बस मैं बोलते ही जा रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूँ। बस खास है, उम्मीद है मुझे इस जीवन में कि जो भी करूंगा अच्छा ही करूंगा, आप ही लोग के लिए करूंगा, तो ईश्वर दस नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा कहना है दोस्त कि एक बार पहले आप सबसे पहले अपने को जानिए। इस चैनल पे, मेरा चैनल तो भैया नाम बता ही दिए हैं, उस चैनल पे आप आइए। देखिए इनका अमृत झरना जैसे इनके विचार है, इनका चैनल का भी नाम है, और प्राकृतिक विषयों पर ज्यादा वीडियो डालते हैं और ब्लॉग बनाते हैं। तो अमृत झरना है। इस भाई को जितना सुंदर विचार है और इतना कुछ त्याग के आपके भरोसे, दर्शकों के भरोसे, यूट्यूब के भरोसे निकल चुके हैं, तो इनके चैनल को जितना जल्दी आप हो सके सर्च कीजिए अमृत झरना, और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पे जरूर अपना आशीर्वाद दीजिए और एक समर्थन दीजिए। और देखिए जनता सायरन भी एक ऐसा मंच है, लोग वोट देते हैं तो हम कहते हैं कि आप जिस प्रकार वोट देते हैं तो वोट देते हैं कि जाके सदन में आपकी समस्याओं का वो आवाज उठाएगा, आपकी आवाज बनेगा, बुलंद करेगा। लेकिन आवाज बने या ना बने, तो जनता सायरन को एक अपना मत स्वरूप आशीर्वाद, एक सब्सक्राइब यूट्यूब पर, फेसबुक पर फॉलो और इंस्टा पे भी फॉलो अप करते हैं, तो आपके लिए आवाज हम जरूर उठाएंगे और उठाते रहें। तो लेतुद्रा देवराज भाई जो है यूट्यूब को समर्पित करके घर से निकल चुके हैं, तो हम लोग भी जगाने को, और आज के दौर में अगर दर्शक नहीं जगे, आप सो रहे हैं, तो इसमें आप कहा जाए तो सो नहीं रहे, आप अंधे हैं, क्योंकि कई प्रकार के यूट्यूब पे और फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए लोग जगा रहे हैं। तो जागते रहिए। लेते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी विषय के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।